हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो दोस्तों पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है a बराबर aij m/n एक वर्ग आव्यूह है यदि यह एक वर्ग आव्यूह कब होगा। दोस्तों हमने बताया था वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, ये हमने बेसिक लेक्चर में आपको बताया था। तो यह एक वर्ग आव्यूह कब होगा। कोई भी एक वर्ग आव्यूह तभी होता है जब पंक्तियों की संख्या बराबर हो। पंक्तियों की संख्या, जब किसी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के। स्तंभों की संख्या के, जब किसी भी आव्यूह के पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या को, तभी हम उस आव्यूह को एक वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो पंक्तियों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, m से, और स्तंभों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से। यानी कि कोई भी आव्यूह एक वर्ग आव्यूह तभी होगा जब m बराबर होगा n के। तो यहाँ पर देखो यह आव्यूह एक वर्ग आव्यूह कब होगा, जब यहाँ पर m बराबर होगा n के, तभी यह एक वर्ग आव्यूह होगा। तो यहाँ पर क्या m छोटा होना चाहिए n से, नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये m बड़ा होना चाहिए n से, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। m बराबर होना चाहिए n के, ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, x तथा y के किन मानों के लिए, क्या कहा है, x तथा y के किन मानों के लिए आव्यूह, ये जो आव्यूह दिया गया है निम्नलिखित युग्म समान होंगे। यानी कि कह रहा है x तथा y के किन मानों के लिए, x तथा y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह बराबर होंगे, हमसे ये पूछ रहा है। तो कोई भी दो आव्यूह समान कब होते हैं, यानी कि बराबर कब होते हैं, जब उन दोनों आव्यूहों की कोटि बराबर हो। तो यहाँ पर देखो कोटि क्या है, ये भी, इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2, कितने स्तंभ हैं, 1 2, तो इसकी कोटि क्या है, 2/2 है। और इसकी कोटि 1 2, पंक्ति 2 हैं, स्तंभ भी 2 हैं, कितने बाई कितने का आव्यूह है, ये भी 2/2 कोटि का आव्यूह है। यानी कि इसकी कोटि बराबर है। यानी कि इसके संगत अवयव अगर बराबर हो जाएं तो ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। क्या करेंगे, हम मान लेंगे यह आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है। क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, क्या करेंगे, इस आव्यूह को इस आव्यूह के बराबर हम मान लेंगे। तो ये आव्यूह क्या है, इनको बराबर लिख लो। यह है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x। इस आव्यूह को इस दूसरे आव्यूह के बराबर मान लो। यहाँ पर हो गया 0 0 8 y - 2 4। हमने क्या किया, हमने इस आव्यूह को इस आव्यूह के बराबर मान लिया, क्योंकि हमें यह बताना है कि x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह समान होंगे, यानी कि बराबर होंगे। तो इनको बराबर मान लो। अब बराबर इनको मान लिए हैं जब हम, तो क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अवयव बराबर हो जाएगा इस अवयव के, यानी कि 3x + 7 बराबर हो जाएगा 0 के, और y + 1 बराबर किसके हो जाएगा, y + 1 बराबर हो जाएगा 8 के। तो ये हो गया 8। अब यहाँ पर दिया गया 2 - 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये हो गया। और यहाँ पर क्या दिया गया, यह अवयव बराबर दिया है इस अवयव के। तो ये हो जाएगा 5 बराबर
y माइनस 2। अब यहाँ से क्या करो, अब हर जगह से x और y का वैल्यू ज्ञात कर लो। अब देखो यहाँ पर 7 क्या है, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 3x बराबर माइनस का 7। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 7/3। क्या हो गया, x बराबर माइनस का 7/3 हो गया। ये हो गया हमारा x का वैल्यू, ये क्या हो गया हमारा x का वैल्यू। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ पर 2 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया 3x बराबर 4 माइनस 2। क्या हो गया, 4 माइनस 2। ये हो गया माइनस का 3x बराबर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 2/-3। यहाँ पर x का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पर y का वैल्यू ज्ञात कर लो। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, y बराबर कितना आ गया, 7। यहाँ से y का वैल्यू ज्ञात कर लो। देखो 2 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 5 + 2 बराबर y, 5 2 7 बराबर y। अब यहाँ पर देखो y बराबर 7 है, यहाँ पर भी y बराबर 7 आया, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर x बराबर माइनस का 7/3 आया, लेकिन यहीं पर ही x का वैल्यू क्या आया, 2/-3। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और है और यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये ज्ञात करना संभव नहीं है कि x और y का मान हम क्या रखें जिससे ये दोनों अवयव बराबर हो जाएं, यानी कि समान हो जाएं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो x का वैल्यू यहाँ पर कुछ और आ रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आ रहा है, यहाँ पर x के वैल्यू अलग अलग आ रहे हैं, तो इसलिए ये ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कुल कितनी होगी। क्या कह रहा है, कह रहा है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट, प्रविष्ट का मतलब होता अवयव, जिनकी प्रत्येक अवयव 0 और 1 हैं, यानी कि प्रत्येक अवयव या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 3/3 कोटि के अवयव से आपको क्या पता चल रहा है, 3/3 कोटि के अवयव से आपको क्या पता चल रहा है, 3/3 कोटि के अवयव से आपको क्या पता चल रहा है, 3/3 कोटि के अवयव से आपको ये पता चल रहा है कि इसमें कुल कितने अवयव होंगे, इसमें कुल 9 अवयव होंगे। इसमें कुल कितने अवयव होंगे, 9 होंगे। कुल कितने अवयव होंगे, 9। 3/3 कोटि के अवयव से आपको क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है कि इसमें कुल 9 अवयव होंगे। कितने अवयव होंगे, 9। अब देखो यहाँ पर अगर इस अवयव में 9 अवयव होंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर दिया है का प्रत्येक अवयव या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, यानी कि इस बॉक्स में या तो हम 0 लिख सकते हैं या तो 1 लिख सकते हैं। इस बॉक्स में क्या लिख सकते हैं, इस बॉक्स में या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, और इस बॉक्स में क्या लिख सकते हैं, या तो 0 लिखेंगे या तो 1 लिखेंगे। क्योंकि क्या कहा है जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट यानी कि प्रत्येक अवयव 0 या फिर 1 है, यानी कि इस बॉक्स में या तो हम 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, यानी कि इस बॉक्स में भरने के ऑप्शन कितने हमारे पास, 2 ऑप्शन हैं। या तो हम इस बॉक्स में 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, यानी कि इस बॉक्स में अवयव भरने के जो चांस हैं वो कितने हैं, 2 हैं। या तो हम 0 भरेंगे या फिर 1 भरेंगे। तो इस बॉक्स में अवयव भरने के ऑप्शन कितने हैं, 2 ऑप्शन हैं। क्यों, क्योंकि या तो हम यहाँ पर 0 भरेंगे या फिर 1 भरेंगे। तो इस बॉक्स में भी 2 ऑप्शन हैं अवयव भरने के, और इस बॉक्स में कितने ऑप्शन हैं, इस बॉक्स में भी 2 ऑप्शन हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हम या तो 0 भरेंगे या फिर 1 भरेंगे। इस बॉक्स में कितने ऑप्शन हैं अवयव भरने के, या तो 0 भरेंगे या फिर 1 भरेंगे। तो ये हो गया 2 ऑप्शन,
यहाँ पर भी 2 ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन होगा, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन, यहाँ पर भी 2 ऑप्शन। यानी कि प्रत्येक डब्बे में जो अवयव भरने की चांस है, यानी कि जो अवयव भरने की चांस है वो कितने हैं? 2 हैं। यानी कि यहाँ पर हर एक डब्बे में अवयव भरने के ऑप्शन 2 हैं, या तो हम 0 भरेंगे या फिर 1 भरेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है अवयवों की कुल संख्या। तो ज्ञात कर लो यहाँ से अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या। तो अवयवों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखो क्या है, इस बॉक्स में या तो हम 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। तो इस बॉक्स में अवयव भरने की ऑप्शन कितने हुए? 2 हुए। और इस बॉक्स में भी कितने ऑप्शन हुए? 2 हुए। और इस बॉक्स में भी कितने ऑप्शन हुए? 2 हुए। और इस बॉक्स में कितने अवयव भरने के ऑप्शन हुए? 2 हुए। यहाँ पर देखो बार बार और शब्द आ रहा है। और शब्द मैथ भाषा में जब आप प्रायिकता को पढ़ते हैं तो वहाँ पर और का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ पर हम इन सब का गुणा कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 हो गए। तो इनको हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं 2 के पावर 9, या फिर इनका वैल्यू क्या होगा? 2 के पावर 9 क्या होता है? 2 के पावर 9 512 होता है। देखो जब भी मैथ में कहीं बार बार और शब्द आता है, और का मतलब ही होता है गुणा। तो हमने क्या किया? इन सब का गुणा कर लिया। जब हमने गुणा किया तो कितना आया? 512 आ गया। तो यानी कि जिसमें प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 हो और वो अवयव 3/3 कोटि का हो, तो अवयवों की कुल संख्या जो होगी वो 512 होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 3.1 में जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया। अब दोस्तों हम कल से करेंगे क्या? कल से क्या करेंगे? कल से हम 3.2 का बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका उदाहरण पढ़ेंगे, फिर प्रश्नावली के सवाल को लगाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।